नमस्ते दोस्तों। जीवन में यदि कभी भी आप अगर उदास हो या आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां लगे या सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने के बाद में भी आप लगे कि अब मैं सेफ हूं, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आप राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन की कहानी को जरूर पढ़िए। एक ऐसा होशियार बंदा जो पढ़ने के बाद में भारत ये सेवाओं में सबसे ऊपर सेवा होती है, आईएएस या आईपीएस। आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद, आईपीएस अधिकारी बनने के बाद 7 साल नौकरी करने के बाद में भी अगर उस बंदे को 7 साल तक निर्दोष होते हुए भी जेल के अंदर सजा भुगतनी पड़े और फिर भी वो बंदा हौसले के साथ आता है और आज राजस्थान और पूरे भारत का नंबर 1 ऑफिसर ट्रेनिंग करता है, तो ये आपका हौसला होना चाहिए। उस बंदे ने भी हौसला नहीं हारा जो एक सर्वोच्च सेवा में गया, उसके बाद में निर्दोष होते हुए भारतीय जुडिशरी की वजह से वो अंदर चला गया। 7 साल तक उसने तनोजा जेल में अपना समय बिताया और उसके बाद वो फिर लौटा और वो कभी हताशा उसके चेहरे पे नहीं थी। इसलिए मानव जीवन सदैव एक बार मिलता है। खुद को अति उत्साहित रखिए, लेकिन ध्यान रखें अपने कदम सदैव जमीन पे होने चाहिए और मंजिलें पे आपका लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए आपको सतत प्रयास और अच्छे मार्ग भी आपको अपनाने चाहिए। आज की क्लास लपक के देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आज की जो आप क्लास देखोगे, आपने आज से पहले वो जीवन में कभी भी क्लास नहीं पढ़ी है, वीडियो को अंत तक देख लेना, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे सदैव की बाती। आज फिर अपन एक नई क्लास में हाजिर हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा औसत, एवरेज। एवरेज ये टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता है और बहुत ही साधारण टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भारी बात है वो है इसकी गणना। यानी इसमें गुणा और भाग बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का हो जाता है, लेकिन अपन इस गुणा और भाग को, इस गणना को बिल्कुल छोटा करके अपन इसको ट्रिक के आधार पर बना देंगे और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना। आप कभी भी औसत के सवाल में बड़े बड़े गुणा भाग कभी नहीं करोगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आप करोगे और उससे आप एकदम जो मस्त कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 से 4 नंबर का टॉपिक रहता है रीट में और 4 से 6 नंबर का टॉपिक ये वेरी करता है पटवार में और रेलवे में ये टॉपिक 6 से 8-10 नंबरों तक कभी कभी पूछे जाते हैं। एसएससी इसको सदैव 6 से 8 नंबर में तो रखती, यानी इसके 3 सवाल तो वो आपको मोटे मोटे देती। औसत क्या होता है ये देखता हूं। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है, आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप अपने पढ़ने वाले साथियों तक भी पहुंचाएं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे 10,000 लोगों का हमारा परिवार पहुंचने वाला है और चैनल को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। वीडियो छोड़ के मत जाना, आपको लास्ट तक मैं बता दूंगा कि औसत आपकी अंगुलियों पे होगी और बिल्कुल साधारण औसत होगी। औसत बराबर होता क्या, ये देखो। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये औसत का एक मूलभूत अवधारणा, मूलभूत सूत्र या मूलभूत फॉर्मूला है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है। जैसे मैं आपको ये 20 और 40 मैंने 2 आपको राशियां दी और मैं पूछ रहा हूं इसका औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि ऐसी एक संख्या जो छोटी और बड़ी संख्या के बीच में पाई जाती है। पहली बात तो ये, सभी राशियां, कितनी भी राशियां दे रखी वो उन राशियों के एकदम मध्य में होगी, एकदम औसत में होगी, बराबर सेंटर में होगी। अब आपको मैंने कहा कि राशियों का योग यानी 20 + 40 बटे में राशियों की संख्या। 20 और 40 कितनी संख्या है? 2 संख्या, 2 30। ये इनका क्या आया? औसत। मैंने यही बोला ना कि 20 और 40 के बीच में एक ऐसी संख्या होगी, यानी जब 2 या 3 या 10 राशियां दे रखी है तो उनका औसत सदैव छोटी राशि से बड़ा होगा। छोटी राशि से तो क्या होगा? बड़ा, और बड़ी राशि से क्या होगा? छोटा होगा। यह आपको समझना है।
अब इसके आगे के आप अगर फॉर्मूले देखो तो कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो देखिए, बहुत ही आसान फॉर्मूले। जैसे ये औसत है, अब यदि आपको इन तीनों चीजों के बीच में एक संबंध बनाना आपको आना चाहिए। संबंध कैसे कि मैं इसके नीचे एक लूं, कोई फर्क पड़ेगा? एक ऐसा व्यक्ति है गणित का जिसका गुणा या भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, यदि आपको औसत दे रखा हो और राशियों की संख्या आपको दे रखी और आपको क्या पूछे, राशियों का योग पूछे, तो ये ऐसे वज्र गुणा करना सीखो। तो एक और राशियों का योग का गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अपन यहां लिख सकते हैं कि राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। इस चीज को इधर लिखूं और इस चीज को इधर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। तो मैंने यहां लिख दिया औसत गुणा राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। यदि आपको औसत दे रखा और राशियों का योग दे रखा और आपको राशियों की क्या ज्ञात करनी हो, संख्या, तो आप ये लिख सकते हो ना कि राशियों की संख्या बराबर, बराबर में कौन है, राशियों का योग। इधर गुणे की चीज इधर भाग में आ जाएगी। ये तीन फॉर्मूले यदि आपको बनाने आते हैं तो आप औसत के किसी भी सवाल को जिंदगी में गलत नहीं करो, ये कंफर्म हो। पहला क्या था, औसत क्या होता है कि साहब कितनी भी राशियां दे रखी हैं उन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और उन राशियां कितनी राशियां उनकी संख्या का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे मैंने ये आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्रमागत मैंने आपको कुछ संख्याएं दे दी, इनका आपको औसत निकालना था। आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और कुल राशियां कितनी है, 8। 3 3 6 10 15 21 और आपका 28 और 8 36, 36/8, 8 चौक 32, पीछे बच्चा 8 × 40, 4.5 इसका औसत आ गया। ये आपने औसत निकाल दिया। अब इस सवाल से अगले 3 सवाल घुमा के देखो आप, यदि वो आपको क्या देता, आपको दे देता औसत और आपको वो दे देता राशियां, तो आपको यह क्या पूछता कि राशियों का योग कितना है। तो राशियों का योग ज्ञात करने के लिए आपको 4.5 औसत, राशियों की संख्या कितनी है, 36 आया। यदि वो आपको क्या करता कि वो आपसे पूछा कि राशियों की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या, और वो आपको क्या दे, राशियों का योग और क्या दे देता, औसत, तो राशियों का योग कितना आया है, 36, औसत कितना आया है 4.5, भाग दे दिया, तो राशियां कितनी आ जाएगी, 8 आएगी या नहीं आएगी, ये भी देख लो आप। ये मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो यहां पे क्या लग जाएगा, 0, बराबर 8 आएगी, राशि 8 आ जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूले घूमने चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूं जिनको देख के आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं। देखिए कैसे, देखिए अपना पहला सवाल क्या है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 हो और अगली 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ये एसएससी का सवाल है, 2016 में आया हुआ, देख लेना। अब इसका जो आपने जो साधारण रूप से पढ़ा है वो कैसे पढ़ते, वो आप क्या करते, आप करते साहब 25 × 72 और फिर आप गुणा करते 35 × 84, यानी आप राशियां आपको संख्या दे रखी, औसत दे रखी, तो कैसे ज्ञात करते इनका औसत,
औसत का योग, औसत का सूत्र क्या होता है कि साहब औसत बराबर तो होता है कि राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या, यही पढ़े हो ना। अब आप देखिए राशियों का योग राशियों की संख्या, तो आप इन राशियों का, भाई ये जब औसत का मतलब होता है ना, ये क्या होता है, ये औसत का मतलब 25 राशियों का नहीं है, ये एक राशि औसत होती है। औसत सदैव एक राशि होती है, ये ध्यान रखना। 25 का अगर ज्ञात करना है तो 72 और 25 का आपस में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। फिर आप 35 और 84 का भी क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ऐसे ही लिखोगे ना, 25 गुणा 72 प्लस 35 गुणा 84, और राशियां कितनी है, एक तो है 25 और एक है 35। अब आप इनका गुणा करते हैं, इसका भी गुणा करते हैं, और जैसे इसका गुणा किया तो आपके आ गया ये 1800 प्लस ये 25 और इसको जोड़ दिया नीचे हो गया 60। 35 गुणा अगर आप 84 करते हो तो 520 और आपका आ जाएगा 520 हो गया, और आपका 2900 और ये हो जाएगा 2940, आपका 2940 हो गया। ये तो मतलब गुणा आपने कर लिया इस चीज का। अब आप इस चीज को देखो, इसको आपने जोड़ा तो 0 4 16 और 1 17 1 3 और 1 4 4740 बटे में 60, ये भाग दे दिया, 0 गया। 6 का भाग 7 छंग 42, पीछे बचे 5, 9 छंग और 54, कितना उत्तर आया, 79 आया आपका उत्तर। भाई आपका औसत कितना आया कि साहब 79 मेरा औसत आ गया। ये कब आता, जब आप गुणा करते इन राशियों का। अब आप कह रहे हो सर ये तो हम करते हैं, सब हम करते हैं, ट्रिक क्या हुआ। अब ट्रिक ये चीज इतना करने के बाद में अगर आपकी समझ नहीं आ रही है, अब देखो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जैसे साहब 25 राशियां, इनका औसत कितना 72, 35 राशियां, इनका औसत कितना 84। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि औसत सदैव छोटी औसत से हमेशा होगा बड़ा और बड़े से होगा छोटा, औसत इन दोनों के बीच में घूमेगा। तो पहले तो अपने को 72 ले लेना है। अब इन दोनों औसतों के बीच का आपको क्या लेना है, अंतर। अंतर कितना है कि साहब अंतर है 12। कितना अंतर है, 12 का। अब ये जो दो राशियां, ऊपर वाली जो दो राशियां है, इन दो राशियों को आपको छोटा से छोटा जितना आप काट सकते हो उतना काट लीजिए। जैसे कि इसमें 5 का भाग 5 बार, इसमें 5 का भाग 7 बार। ये जो 12 वृद्धि हुई है औसत में, ये किन राशियों की हुई है, इन सातों की हुई है, इन सातों की हुई है। तो इसका इसके साथ क्या कर दीजिए, गुणा, प्लस रखिए 12 और 7 84। 84 औसत में वृद्धि हुई है, योग में वृद्धि नहीं हुई है। अब राशियां कुल कितनी है कि 5 और 7 कितनी हो गई 12, 12 और 7 84, 72 प्लस 7 79। ये एकदम छोटा सा। अब आपको वो गुणा करते और आप ये ट्रिक याद रखते। इस ट्रिक में है क्या कि साहब छोटा औसत तो हमें लेना ही लेना है, छोटे और बड़े औसत के बीच में अंतर कितना है, अंतर 12 का। 12 का अंतर कितनी राशियां बढ़ने से हुआ कि 7 राशियां बढ़ने से 12 का अंतर हुआ। तो 12 और 7 84, ये तो औसत। अब कुल राशियां कितनी है कि 5 और 7 हो गई 12, 12 का भाग 84 में गया 7 बार, कितना आ गया 79। आप बोलोगे कि सर ये तो एक सवाल पे फिट हो सकता है, हर सवाल पे फिट होगा या नहीं होगा। अगला सवाल देख लो ना भाई, ये सवाल है, अब इसमें पता चल जाएगा क्या स्थिति है। चलो आगे देखते हैं। और ये सवाल है सीजीएल का 2018 वाला, जिसने दिया है उसका इसमें चयन हुआ है। अब इसमें क्या है, अपने ट्रिक से करते हैं। अगर ट्रिक से नहीं करते तो आप क्या करते हैं कि 48 गुणा 67.37 और फिर 80 गुणा 75.37, इनका आप गुणा करके और इस 48 और 80 को जोड़ते
अब इसका गुणा आप करते ना तो आपको 100% सर्दियों में भी गर्मी हो जाती है, गर्मियों में आप पानी फेंक देते। तो ये चीज अब इसको अपन कैसे करते, इसको ऐसे करते कैसा, 48 का औसत कितना है कि 67.37, 80 का औसत कितना है कि 75.37। छोटा औसत हमें लेना है, हमने ले लिया। इनके बीच में अंतर कितने का है कि 3 और 5, 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का। इधर राशियों की छोटी कर दीजिए, इसमें किसका भाग साथ, 8 का भाग इसमें जाता है, 8 से 48, 8 का भाग ही इसमें गया 10 बार, 2 का भाग गया 3 बार और 2 का भाग गया 5 बार। छोटी होगी राशियां, अनुपातों में बांट लेना इस राशियों को, रेशियो में। अब ये 8 बड़ा है, कितनी राशियों पे बड़ा है, कितनी राशियों पे बड़ा है, 5। तो 8 गुणा 5 किया तो कितना आ गया, 40। राशियां कितनी है कि 5 और 3 8, 8 बन जा 40, जोड़ दो 72.37, ये आपका औसत उत्तर है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, ये ट्रिक नहीं तो इसका गुणा करते आप, कब तक गुणा करते, अब आप इस सवाल को कितना जल्दी करते वो आप पे डिपेंड करता। आप इस सवाल में पेन भी टच नहीं करते, आप इस सवाल में पेन टच नहीं करते। छोटा औसत ले लिया 3.7, औसत का अंतर है 8। अब यहां पर आपने ये पता कर लिया कि 48 और 80 को मैंने रेशियो में बांट दिया, तो 16 थी 48, 16 पौन 80, 5 से काट दिया, 5 का 8 से 7 गुना किया तो 8 पंजा 40 और इनका भाग दे दिया, आ गया 5। आपने इसमें 5 जोड़ दिया, ये आपके आ गया 72.37, ये उत्तर। यानी आप इस उत्तर को 30 सेकंड में लाते, और यदि आप गुणा करते तो आप इसका गुणा करते तो कैसे गुणा करते, और गुणा करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही करते आप। 2 पॉइंट या गुणा में भी आप सवाल गलत करते। तो मैं आपको औसत, जब भी बड़ी औसत आती है, ऐसी पॉइंटों में औसत आती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर ये तो एक 2 राशियों थी, अगर यहां 3 राशियां आ जाती तो आप क्या करते। मैं आपको 3 राशियों का एक सवाल भी आपको यहां पे करवा के बताता हूं, और उसमें भी वही उत्तर आएगा। हाँ, आपका जो ये उत्तर अभी आया था 72.37, आप उसको गुणा करना, मोबाइल होगा आपके पास, मोबाइल में आप गुणा कर लेना, और आपका वही का वही उत्तर नहीं आवे तो मुझे बताना कि उत्तर में फर्क है। अपन एक बीच में ये जो रीट के सवाल हैं, इनसे पहले आपकी 3 राशियों का एक सवाल करवाता हूं मैं आपको। 3, हाँ, तो अगला अपना 3 राशियों का सवाल भी लाया यार, मैं आपके 4 राशियों का भी सवाल लेके आया। ये एक सवाल है 10+2 एसएससी एमटीएसएस में पूछा गया है, और ये एक तो अभी लेटेस्ट आया हुआ है 4 का सवाल, और आ रहा है अभी 2021 में। और इस सवाल को अगर आप औसत का जो बेसिक चीज आप पढ़े होते और उससे अगर इस सवालों को आपको करना होता तो आप इन सवालों को कैसे करते। देखिए 3 राशियों का सवाल है, तो 60 4 अक्सा है ए बी सी, ये ए बी और ये सी, ए में है 60, बी में 40 और इसमें है 100 छात्र। पहले का है 52 और इसका है 58 और इसका है औसत 55, और अब इन सभी का औसत आपको चाहिए। आप जनरली यदि इस सवाल को करते तो आप करते 60 गुणा 52 प्लस 40 गुणा 58 प्लस 100 गुणा 55, और बटे में आप क्या करते 52, 60 प्लस 40 प्लस 100, यानी इन चीजों का आप गुणा करते, ऊपर वाली का इनको जोड़ कर भाग देते, और नीचे संख्या कितनी हो गई 200 होगी, 200 का आप भाग देते, तो आपको गुणा करने में और जो भाग में समय खर्च होता वो आपके 2-3 सवाल और करने जितना खर्च हो जाता, जबकि ये सवाल उस लायक था नहीं। आपको इसके बारे में जैसा लेवल है वैसा ही सवाल पूछा जा रहा है, और इस लेवल में आपको बहुत अच्छा सवाल था ये। और इस सवाल को आप कैसे करते, मैंने आपको सदैव बताया कि जो छोटा औसत होता है उसको ले लीजिए। छोटा औसत कौन है 52, ये ले लिया 52, यानी अब जो नया औसत आएगा वो सदैव छोटे औसत से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इसमें बड़ा औसत कौन है 58 है, तो 58 से क्या होगा
छोटा होगा, ये कंफर्म मान के चलो। आप ऊपर वाली राशियां मैंने आपको क्या बोला था, छोटी कर लो साहब। छोटी इसमें तो सबसे छोटी 20 से कर सकते हैं अपन। 20 का भाग 3 बार, 20 का भाग 2 बार, 20 का भाग 5 बार। अब आप देखो ये 52 तो यहां रहने दो। अब अंतर देखते जाओ, इसका और इसका अंतर कितना है, 6 का। कितनी राशियों पे है, 2 राशियां। कितनी राशियां है, तो 6 और 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 12। अब देखिए इसका और इसका अंतर कितनी राशियों का है, 1 का। ऊपर राशियां कितनी है, 5। 5 हो गया, कितना हो गया, 17। कुल राशियां कितनी है, 3 और 2 5 और 5 10। 52 प्लस 17 बटे 10। 10 का भाग 17 में जाएगा तो 52 प्लस 1.7 53.7 आपका क्या आ जाएगा, औसत। बहुत आसान है ये ट्रिक। अगर आपसे पहले किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बता देना कि सर मैंने पढ़ा, कमेंट करके जरूर लगा। आपको यदि ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसके लिए कमेंट करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये ट्रिक आप टॉर्च लेके भी ढूंढने जाओगे तो भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, नहीं बताएंगे आपको लोग, और पता क्या लोग करते भी नहीं इससे। तो ये तो हो गया 3 राशियों का। अब अपना अगली राशि देखिए 4। ऐसा सवाल जब भी आएगा आप कभी डरोगे भी नहीं, आप तुरंत करोगे कह लो साहब ये A B C और ये हो गया D। कितने कितने छात्र हैं, 50 100 150 और 200। 50 का औसत कितना है कि 14, इसका औसत कितना है 16, इसका औसत है 15 और इसका औसत है 17। सभी का क्या चाहिए, औसत चाहिए। पहले तो इसको छोटा कर दो अनुपातों में। 50 का भाग 1 बार, 50 का 2 बार, 50 का 3 बार और 50 का 4। छोटा औसत ले लीजिए। छोटा औसत कौन है, 14। ये 14 हो गया। अब जो भी आएगा वो इसके साथ जुड़ेगा। 14 और 16 में अंतर कितना हुआ, 2 का। ऊपर राशियां कितनी है, 2 दूनी 4। 14 और 15 में अंतर कितना हुआ, 1। ऊपर राशियां कितनी है, 3। 14 और 17 में अंतर कितना हुआ, 3। ऊपर राशियां कितनी है, 4। 4 3 12। इनको जोड़ करो भाई, कितना हो गया, 19। कितना हो गया, ऊपर राशियां कितनी हो गई, 3 3 6 और 4 कितनी हो गई, 10। औसत कितना आएगा, 14 प्लस 19 के बटे में 10। तो ये हो जाएगा 1.9। तो 14 प्लस 1.9 बराबर 15.9 आपका क्या हो जाएगा, औसत। अब अगर इस चीज को आप करते उस तरीके से करते तो आप कैसे करते भाई, इसके लगते गुणे में। कैसे के 50 गुणा 14 प्लस 100 गुणा 16 प्लस आप 150 गुणा 15 प्लस 200 गुणा आप कितना करते 17। और नीचे क्या करते 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200। नीचे नीचे तो आपका हो गया 200 400 500 का आप किसी संख्या में भाग देते, ऊपर का गुणा करते, तो आप इस चीज को सोचते। हाँ, और ये आप ये इससे करके मुझे बताना कि आपका वो कितना आया था उत्तर, वो उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी 15.9 आपका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मैं इसका गुणा कर देता हूं, 14.70 700 1600 15 15 25 2250 और 7 दूना 3400। नीचे कितना आया 500। अब इनको जोड़ो आप भाई, 2300 और 2300 कितने हो जाते 4600, लेकिन अभी आ गया 4550 4550 4950। अब 4950 और ये हो जाएगा आपके 89,950 के बटे में 500। ये से
ये कट गया। अब आप अपने आराम से भाग से सकते हो, कितनी बार जाएगा भाई? 5 का भाग और छोटा कर दो, 5 का भाग 10 और 5 का भाग 1, यहां बचे 3, 39, 39 में 7, इस बचे 4 और 9, तो आपका 17.9 उत्तर आ रहा है क्या? कितना आ रहा है उत्तर? उत्तर देख लेना भाई, इसका उत्तर मुझे करके बताना कि सही उत्तर आया है या 17.9 तो उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा औसत 17 और बड़े औसत से हमेशा ये क्या आएगा? कम आएगा। तो यहाँ तो अपन कहीं गलती कर रहे हैं, यहाँ 79 होगा, जो भी होगा आप देख लेना मुझे इसके। हाँ 79 ही होगा, 3 79 होगा तो बराबर 1 और 2 बच जाएगा। यहाँ आप निकाल के बताना भाई, मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं बैठती है, तो कैलकुलेशन 79 50 और ये हो गया 500, ये से ये कट गया। अब इसमें 5 का भाग गया 10 बार, इसमें 5 का भाग देखो 1 2 29 आ गया 5 4 45, ये 15 900 के बट्टे में 10। हाँ हो गया भाई, ये हो गया 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा तो बस हो जाएगा, 15.9 हो गया भाई। सही है उत्तर, सही आ रहा है, एकदम करेक्ट उत्तर आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो मेरा आपको था सीधे सीधे बेसिक सवाल करवाना, बेसिक भी नहीं ट्रिकी सवाल करवाना जो आप एग्जाम के अंदर करके आते हो और उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हो। तो आपको तो वो चीजें पढ़नी है जो आपका क्या करवाए, चयन करवाए। हाँ साथियों, कई साथी है जो वीडियो 1-2 मिनट देखते हैं, भाग जाते हैं, जुड़ते हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे आप बढ़ोगे। अभी क्या है कि पेड प्रमोशन पे दुनिया लगी हुई है, तो आप उस पॉम्प शो में जाओगे। पॉम्प शो में जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखोगे तो जिंदगी में औसत आप कभी नहीं भूलोगे। ये रीट में आया हुआ है, 2015 रीट का सवाल है भाई, रीट 2015। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 7। 3 संख्याओं का औसत है 7। यह है संख्या, यह है औसत। तो आप इनका क्या ज्ञात कर सकते हो? योग ज्ञात कर सकते हो, सही है। अगला दे रखा है कि 2 संख्याओं का औसत, 8। अब सोचो तीसरी संख्या ज्ञात करो, यानी ये 3 संख्याएं हैं, ये वाली, इन तीनों का योग तो कितना है? 21। अब सोच लो, अब ये कह रहा है कि पहली 2 संख्याएं, ये वाली और ये वाली 2 संख्याएं हैं, इनका योग कितना है? 8। तो अब यही संख्या बची, ना, इसका निकालना क्या है? इन तीनों में से इस 2 को क्या कर लेंगे? घटा लो, ये 13 है। ये रीट का सवाल है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये रीट का सवाल है, आपने खुद ने कर लिया। कितना समय लगा? 1-20 सेकंड का समय था, सवाल हो गया। अगला सवाल देखो आप, ये सवाल, तो इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कभी भी इस प्रकार। जैसे अब आपसे बोलेगी 5 संख्या, तो अपने दिमाग रखना, 5 गोले बना लो। ये 5 संख्या है, जैसे कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, तो 15 पौने इन पांचों का योग कितना है? 15। अब वो आपको 2 अलग अलग टुकड़ों में पूछेगा, आपको 2 अलग अलग टुकड़ों में पूछ सकता है कि पहली 3 संख्याओं का योग ये और आखिरी 3 संख्याओं का योग ये। तो पहली और आखिरी में ये संख्या साथ में आएगी भाई, ध्यान रखना। जैसे इसने ये दिया ना 75, मैंने आपको उदाहरण बता रहा हूं, आप समझते रहना कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई? ये 5 संख्याएं, औसत 15, तो योग कितना हो गया? 75। समझ में आ रहा है? फिर वो कह दे कि पहली 3 संख्याओं का औसत है आपके 7, तो इनका योग कितना हो गया? 21 हो गया। अब कह रहा है कि आखिरी 3 संख्याएं, आखिरी 3 संख्याएं, तो आखिरी 3 संख्याओं का वो आपको औसत दे दे 11, तो आखिरी 3 संख्याओं का योग कितना हो गया? 33। अब ये तो
एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये योग बैठेगा नहीं, 75 हो रहा है, संख्या मैंने ली नहीं और नहीं मैंने आपको समझाया। लेकिन अब आप क्या बोलोगे, ये कैसे ज्ञात करोगे आप? ये कैसे, आपको अगर ये तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तब आप क्या करोगे कि जो पहली 3 संख्याएं आई, पहली 3 संख्याओं का औसत कुल योग इसमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे। जैसे पहली 3 संख्याओं का योग कितना आया 50, तो पीछे अपने को पता चला कि इन 2 संख्याओं का मान कितना है भाई 25। फिर ये कह दे कि इन 3 संख्याओं का औसत वो आपको 15 दे दे, और फिर 15 दिया, आप तीनों का क्या निकालो 45, तो ये संख्या तीसरी साथ में आ गई। लेकिन इन दोनों का आपको पता है कि कितना है मान 25, तो 45 में से 25 चले गए तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 20 की आ जाएगी। ये आपको निकालने का दिमाग में एक तरीका होना चाहिए कि अपन कैसे इन सवालों को करेंगे। अब अगला रीड का सवाल है, देखिए भाई, रीड का सवाल बड़ा सुंदर दिया हुआ है और ये सवाल आपके हर परीक्षा में आते हैं। गलती, ये गलती है ना एग्जामिनर सारी जो गलतियां होती है वो औसत में ही उजागर होती है। आपने भी जीवन में कोई गलती की तो औसत में आ जाएगी। अब एक छात्र था जिसके नंबर तो आए थे 98, एक्चुअली उसमें अंक, सही अंक क्या आए हैं उसके 58, ठीक है। टीचर ने उन अंकों को गलती से कितना कर दिया 108, ये गलत अंक है। कितने हैं 108। सही और गलत के बीच में अंतर मालूम होना चाहिए। कितना अंतर है 10। इन 10 अंकों से क्या क्लास में भूचाल मचा वो देखो। इन 10 अंकों के गलती से क्लास में ये भूचाल ये बचा कि जो क्लास का औसत जो पहले एवरेज था भाई, किसी को 20 है, किसी को 30 है, किसी को 98 है, किसी को 100 है, लेकिन उस क्लास में ये 10 अंक गलत देने से उनका औसत कितना बढ़ गया 1.1/5 गुना बढ़ गया। 1/5 गुना बढ़ गया। ये 1/5 किस में बढ़ा कि माना छात्रों की संख्या कितनी है x, छात्रों की संख्या अपने को मालूम नहीं है, ये पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या ज्ञात कर। ये रीट 2008 में जिसके आया था उसके सवाल था, कितना आसान सवाल था, उसने गलती क्या की भाई। छात्र कितने हैं x, छात्र कितने हैं x, अंकों का अंतर कितना है क्या साहब 108, तो गलत है, लेकिन हकीकत में कितने हैं 98। इस गलती की वजह से कक्षा में क्या फर्क आया, कक्षा का औसत कितना बढ़ गया 1/5। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या बराबरी तो क्या होता है औसत होता है। सूत्र क्या है ये लिखो ना, राशियों का योग राशियों की संख्या बराबर औसत होता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, केवल सूत्र के अनुसार मैंने रखा। राशियों की संख्या ये पूछ रहा है, यानी छात्रों की क्या पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है, अपने पास है नहीं तो मैंने ये लिख दिया x, लेकिन राशियों का योग मेरे पास है। कितना है कि 98 सही है, 108 गलत है, तो मैं अंतर निकालूंगा बराबर औसत 1/5 सूत्र में रखा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल जो सूत्र था मैंने सूत्र में रखा। अंतर कितना आया सही है, बराबर में है तो क्या होगा भाई गुणा, 1 और x का गुणा हुआ तो x, 10 और 5 का गुणा हुआ तो क्या हो गया 50। छात्रों की संख्या कितनी है 50। ये सवाल जिसने सही किया, जिसने इस सवाल को सही किया, जिस पे समय खर्च नहीं किया, उसने देखते ही उत्तर निकाल दिया, वो आज अध्यापक बन के गुरुजी बने हुए हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी लगे हुए हैं, रीड आएगी इस बार तो अपन 24 अप्रैल को करेंगे कांड। तो भाई ये इतना ही फर्क है, इस सवालों को ऐसे ही करना था,
ऐसे ही आपको पढ़ना था, लेकिन आपने गलतियां की। अब मैं आपको एक चीज और, ये बोलोगे कि साहब और भी तो कई तरह के सवाल है। देखो औसत में आप जितना पढ़ते जाओगे उतने सवाल आएंगे। अब इसमें टाइप ऑफ सवाल में बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा औसत में कुछ भी नहीं है। अब मैं दो तीन सवाल जो बड़े बड़े सवाल है वो मैं करवाता हूं, और उसके बाद में ये टाइप एकदम फिनिश है। औसत में इसके अलावा रीट, पटवारी, एसएससी, एनटीपीसी में कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगले 3 सवाल आप देख लो। हाँ, तो एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है और ये सदैव चलता है औसत में, और ये सवाल एसएससी 2009, आरआरबी 2014, डीईओ 2011 और एनटीपीसी 2021 में अभी आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट में। और ये सवाल देख के आप सभी वो क्या कहते हैं, एक्स संख्याओं का औसत है वाई स्क्वायर तथा वाई संख्याओं का औसत है एक्स स्क्वायर। आपने तो यही माथा पकड़ दिया, मर गए गुरुजी, ये कैसे होगा? ठीक है भाई, सभी का औसत याद कीजिए। आपको अपने मूलभूत फॉर्मूले से डरना नहीं है। आपका मूलभूत फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। संख्याएं कितनी है? x, ये संख्या, ये औसत, और ये क्या आएगा? योग। x राशियों का औसत है y स्क्वायर, तो इनका योग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर आपकी राशियां हैं y, उनका औसत क्या है? x, तो इनका योग क्या होगा भाई? x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो सभी का औसत याद करना है, तो मतलब इनको और इनको जोड़ के और भाग ही देना है। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बटे में राशि संख्या कौन है? एक्स प्लस वाई। कोई फर्क? अगर यहां उत्तर आ जाए तो ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। अच्छा, यहां उत्तर नहीं हुआ तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? एक्स और वाई कॉमन आ सकता है। एक्स और वाई लिया इसमें से, एक्स तो इसमें बाहर हो गया, लेकिन अंदर कौन बची? वाई बची। भाई एक्स और वाई तो दोनों बाहर आ गया, तो या वाई 2 थी तो एक वाई अंदर रहेगी, फिर प्लस का निशान। या वाई तो बाहर आ चुकी है, एक एक्स बाहर है, लेकिन एक एक्स क्या बचा? अंदर बचा, बटे में एक्स प्लस वाई। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी। एक्स को जोड़ो या वाई को जोड़ो, बात तो एक ही है। ये हो गया बटे में एक्स प्लस कट, औसत आगे। और इस सवाल को आप टच भी नहीं करते। जो आरआरबी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल को रट लें। इस सवाल का जो अभी तक का एवरेज है वो 100 में से मात्र 20 लड़के कर रहे हैं इस सवाल को, और उनका चयन भी हो रहा है। 80 लड़के तो केवल बसों में और ट्रेनों में और घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब इस सवाल में था क्या भाई? कुछ भी नहीं था। यदि आपको ये क्या याद है, ये ट्रिक या इससे बनने वाले तीनों ही सूत्र याद है आपको, तो संख्या, औसत, तो योग यही तरीका होगा। योग मैंने वहां लिखवाया ना भाई, योग अगर राशियों का योग लेना, इसके नीचे बटे में 1 ले लो, तो आपको क्या करना है? राशियों की संख्या और औसत का आपस में क्या करना? गुणा ही तो करना है। गुणा कर लिया, वापिस गुणा कर लिया, वापिस औसत किया कि औसत राशियों का योग, तो ये राशियों का तो योग ही हुआ, ये राशियों की संख्या हुई। बस आज यहां तक उत्तर था तो ठीक, यहां तक है तो भी सही करो, अगर यहां तक नहीं है तो एक्स को इधर वाई को इधर कर लिया तो कर लिया, आपको फर्क क्या पड़ा? एक्स वाई का फॉर्मेट भाई मैंने वाई गुणा एक्स स्क्वायर लिखा है, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर को, क्योंकि घात बड़ी सदैव पहले लिखनी चाहिए, घात बड़ी सदैव पहले लिखनी चाहिए, लेकिन मैंने बड़ी घात को बाद में लिखा, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये वहां सही हो गया और ये चीज आ गई। तो ये तो थी आपकी एक बेसिक क्लास, बेसिक भी थी और जीरो से मैं आपको हीरो तक ले आया। अब आप बोलोगे कि सर इसके आगे क्या है? आगे का भी एक सवाल देखिए सर,
अब हीरो यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी सेवा होती है, आईएएस और आईपीएस, और ये आपके 2016 में आया हुआ आईपीएस का सवाल है, और ये मैं आपको समझा दूंगा कैसे कि 5 सदस्यों वाले परिवार में इतना पढ़ना है। संख्या, औसत, योग। 5 सदस्य, 3 वर्ष, समय को छोड़ो, इसको इसके ऊपर गोली मार देना, यहां गोला लगा देना। सभी सदस्यों की आयु का योग है 80, तो योग की जगह योग लिखोगे, औसत की जगह नहीं लिखोगे। अब अगर औसत लानी है तो क्या करोगे, इसका औसत लानी है तो क्या करोगे, 80 के अंदर 5 का क्या दोगे, भाग, 16.80। इनका औसत कितना हो गया, 16 हो गया। इसके ऊपर गोला रखोगे भाई अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। बात कब की है, 3 वर्ष पूर्व, यानी आज से 3 साल पहले। तो यहां लिख दो 3 वर्ष पूर्व। आगे सवाल पढ़ो। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत थी वही औसत आज है। आज यानी 3 वर्ष बाद हो गया, तो यहां लिखो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान, जो औसत इस समय थी वही की वही औसत आज है, 16 है औसत, ठीक है। आज भी वही है, क्योंकि इस अवधि में उनके घर में एक और शिशु की क्या हो गई, शिशु की वृद्धि हो गई। तो पहले तो घर में परिवार सदस्य कितने थे, अब कितने हो गए, 6। क्लियर कट बात होगी। अब इधर चलो, अब आपसे यह पूछा जाएगा कि इस बच्चे की आयु क्या ज्ञात कीजिए। परिवार के सदस्य थे 6 और इनकी उम्र कितनी है, 16, तो 6 में 36, हासिल लगी 3 और 6, 96। उम्र कितनी बढ़ गई, 16 वर्ष। वर्षों में उम्र बढ़ी है 16 वर्ष। ध्यान से देखना, शिशु की आयु ज्ञात कीजिए। शिशु की आयु तो 16 वर्ष होगी नहीं, तो ये सवाल गलत क्या हो रहा है। तो भाई ये 5 लोग थे, इनकी आज से 3 साल पहले, आज इनकी सभी की 3-3 वर्ष इनकी भी बढ़ेगी। इनकी कितनी बढ़ेगी, 3-3 वर्ष बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो एक आदमी की 3 वर्ष बढ़ी तो 5 आदमियों की कितने वर्ष बढ़ेगी, 15। 16 में से 15 वर्ष तो पहले वाले लोगों की घटा दो। इस शिशु की उम्र कितनी है, 1 वर्ष, यानी ये 12 महीने पहले बच्चा पैदा हुआ, लॉकडाउन में पैदा हुआ। भाई आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जिसकी 2017 में ये स्थिति थी और वो लॉकडाउन में एक नया बच्चा पैदा हुआ और उसकी उम्र पूछेगा तो कितनी आएगी, 1 वर्ष है। तो आपको मैंने जो ट्रिक बताया, ये लिखने वाला ट्रिक आपका काम कर जाएगा। लेकिन एडिशनल आपको दिमाग, मैंने 3 वर्ष पहले और ये वर्तमान, तो आज से अगर तुम आज से 3 साल पहले 15 वर्ष के थे तो आज तुम कितने वर्ष के हो, 18 के होंगे ना। यदि आपकी मम्मी उस समय 35 वर्ष की थी तो अब कितने वर्ष की होगी, 38। उस समय आपके पापा जी 42 वर्ष के थे, अब कितने होंगे, 45। उस समय आपका भाई 18 वर्ष का था तो अब कितने का होगा, 21। और उस समय आपका बड़ा भाई 21 वर्ष का था, आज वो कितने वर्ष का होगा। तो 3 वर्ष इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने वर्ष बढ़ गई। आप ऐसे सवालों को अपने परिवार के ऊपर लीजिए। कैसे, इस सवाल को मैं दोबारा समझा रहा हूं। ऐसे सवाल सदैव आते हैं, इनको अपने परिवार के साथ जोड़ के पढ़ो, तब आपको मजा आएगा। 5 परिवार, तो आपने क्या कर लिया, मां, पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई और आप स्वयं, ये पढ़ लिया। 5 जने हो, टोटल आयु कितनी है आपकी पांचों की, 80 है। तो एवरेज कितनी आ गई, 16 आ गई।
फिर क्या कहा कि एक और आदमी बढ़ गया इसमें, लेकिन आज भी एवरेज वही की वही है। तो एक आदमी बढ़ा, आपका छोटी बहन आ गई या छोटा वो शिशु जो बहन आ गई आपकी छोटी, तो आपने यहाँ टोटल आदमी कितने हो गए आप परिवार में? 6 हो गए। आपकी औसत आयु आज भी कितनी है? 16 वर्ष। तो टोटल आपके परिवार का योग कितना हो गया? 96 हो गया। तब आप यहाँ करोगे कि यार माँ की भी 3 बड़ी, पापा की भी 3 बड़ी, इनकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो इन सभी की हमारी उम्र कितनी बढ़ गई कि 15। टोटल उम्र कितनी बढ़ी है? 80 और 96 में फर्क है 16 साल का, तो 15 तो हमारी है। 1 साल किसकी बढ़ी? छोटे भाई की बढ़ी, क्योंकि ये आज से 3 वर्ष पूर्व थी और ये किसकी है? वर्तमान। आगे ना समझ में? तो इस प्रकार के अगर आपके सवाल आते हैं, कोई भी अगर आपके सवाल डिफिकल्ट हो तो मुझे भेज देना। अब इसके बाद में देखिए आखिरी सवाल जो आग लगाने वाला सवाल है, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है भाई कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, 1 2 3 और ये 4 सम संख्याएं और इनका औसत है 27। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी सम संख्या ज्ञात करना। आगे बात समझ में? अब आप बोलोगे कि मुझे सम संख्या कौन सी लेनी है, वो मुझे पता नहीं। सम संख्याएं होती कौन सी है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही सम संख्याएं होती है। सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है भाई? 2 का अंतर होता है। कर्मागत है मतलब 2 के बाद में कौन आएगी? 4 के बाद में कौन आएगी? 6। अपने को पता नहीं है कि 4 है, 6 से 12 से शुरू की, इसने कहां से शुरू की। अपन यहाँ दिमाग लगाने बैठेंगे तो कौन कौन सी चीज तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो अपन क्या करेंगे? अपन मानेंगे कि पहली संख्या है मेरी x, लेकिन अगली मेरी क्या होगी? अगली होगी x प्लस 2, उससे अगली होगी x प्लस 4 और उससे अगली मेरी होगी x प्लस 6। कैसे? आप बोलो कैसे? कि सपोज करो अगर ये है 2, x का मान कितना आ गया, तो ये कितनी होनी चाहिए? x के अंदर 6 जोड़ना है, 2 के अंदर 6 जोड़ूंगा कितने होंगे? 8। तो 2 के बाद में चौथी संख्या कौन सी है? 1 2 3 और चौथी 8 है। अगर x के अंदर मैं 4 जोड़ूंगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 है। ना फॉर्मूला तो बन गया। क्या सम संख्या होगी तो हमें x में कितना जोड़ना है? 2, लेकिन हर जगह 2 नहीं जोड़ना है। 2 4 6 8 10 12 यूं जोड़ना है। ये लो साहब, सत्ताईस क्या है? औसत है, योग नहीं है। अपन यहां इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। x 27 गुणा 4, भाई ये औसत है, ये संख्या है, तो इसका योग आएगा। x x x x कितने x हो गए? 4। 2 6 6 कितने हो गए? 12। ये गुना करो, 7 चौक 28, हासिल लगी 2, 8 और 2 10, 108। 4x प्लस 12 बराबर 108। 4x बराबर 108 माइनस 12। 4x बराबर कितने बच जाएंगे आपके? 96 बचे या कोई फर्क? कितने बचेंगे आपके पीछे? 96। अपने x का मान ज्ञात करना है। 4 2 1 16। x का मान कितना आ गया? आपको पूछी कौन सी संख्या थी? बड़ी संख्या। x में कितना जोड़ना है? 6। 24 प्लस 6, वो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30। तो बाकी वाली सभी संख्या ये 24 है, ये 26 होगी और ये होगी 28 और ये हो गई आपकी 30। अब आपको मैं पूछता हूं, देखो मजे की बात। संख्याएं आपको दे रखी है
24, 26, 28 और 30, औसत क्या आया? 27 आया, यानी 2 इधर छोड़ी और 2 ही इधर छोड़ी। औसत सदैव क्या आता है? बीच में आता है। बड़े औसत से औसत सदैव बड़ा, छोटे औसत से बड़ा और बड़े औसत से छोटा। ये ट्रिक जब तक आप अपना लोगे, औसत का एक भी सवाल आपके पीछे नहीं छूटेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, जुड़े रहिए। आपको क्वालिटी एजुकेशन का मैं भरोसा दिलाता हूं। 3-4 महीने का समय दे दीजिए, आपने पूरी जिंदगी इतना किसी को दिया है, आप मुझे 4 माह का समय दे दीजिए। आपकी गणित, रीजनिंग और विज्ञान इतनी करवा दूंगा कि आपका चयन हो जाएगा। शादी की कोई गारंटी नहीं है भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।